हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। और 4.1 में बच्चों क्या था, हमने ना मतलब फर्स्ट पार्ट तो कवर कर दिया था जिसमें हमने क्या बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन के यानी कि 8 पार्ट्स थे, ठीक है, वो हमने कवर अप कर लिए थे। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेकंड क्वेश्चन है ना वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। और वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, यानी कि है ना हमें लैंग्वेज में लिख रखे होंगे अपने पास, ठीक है, उस लैंग्वेज को समझ करके उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज को और इसका है ना सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब देखिए एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड के इसमें भी कितने पार्ट्स बने हुए हैं, टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ये कवर अप करेंगे आज, और जैसे ये कवर हो जाएंगे अपने पास 4.1 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए अब करते हैं हम फर्स्ट का, कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब है ना देखिए मैंने पहले भी कह दिया था कि है ना जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो अपनी है ना एनसीईआरटी एक बार लेकर के बैठ जाएं और नोट्स बनाते रहें। और है ना जैसे मैं ये है ना ओरली क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे मैं जब लिखूँ तो इसमें टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। रेक्टेंगल प्लॉट है बच्चों यहाँ पे, और उसका एरिया गिवन है अपने पास कितना दे रखा, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ओके। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से क्या है, एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। हमें क्या निकालने की जरूरत है, यहाँ पे लेंथ निकालो और ब्रेथ निकालो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब है ना देखो क्वेश्चन को है ना एक बार समझो, ठीक है, रट्टाफिकेशन ना करो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास ना एक रेक्टेंगुलर क्या है, एक गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब रेक्टेंगुलर प्लॉट सर वो होता है अपने पास क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री एवरी एंगल होता है अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सर ये होती है लेंथ अपने पास, तो ये भी इक्वल होगी, और ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगी अपने पास, ये भी इक्वल होती है, ठीक है। ये होता है रेक्टेंगल। अच्छा इसका एरिया दे दिया अपने पास, गिवन है, पर जो यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान से देखो, गिवन है अपने पास एरिया, ठीक है। एरिया गिवन है तो सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, और ये कितना दे रखा है सर, 528 दे रखा है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ अपने पास कितनी है, 528 मीटर स्क्वायर है। अच्छा यहाँ तक तो हो गया सर, बट इससे है ना कौन सी क्वाड्रेटिक बन गई, यहाँ से क्या बनाऊं क्या नहीं, ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आगे यानी कि जब क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे, आगे ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि जो प्लॉट है बच्चों, ये वाला जो प्लॉट है देख रहे हो ध्यान से, बहुत अच्छा सा प्लॉट बनाया है वैसे मैंने। ये जो प्लॉट है ये क्या है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई की क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। इसको ना जरा समझो, ठीक है, समझ करके देखो। ये कह रहा है कि इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो लंबाई किसके इक्वल है, वो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। कहने का मतलब अगर चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अगर सपोज कर लेते हैं अगर 10 सेंटीमीटर है, तो लंबाई सर कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा, यानी कि 20 + 1 = 21। कहने का मतलब ये है कि हमें चौड़ाई से पता चलेगा कि लंबाई कितनी है। तो है ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पे, है ना। तो कहने का मतलब अभी हमें ये पता नहीं है कि ये 10 है, 20 है, 50 है, क्या कुछ नहीं पता, तो यहाँ पे लेट करने की जरूरत पड़ेगी सर चौड़ाई को, यानी कि ब्रेथ को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेट करोगे, लेट लेट द ब्रेथ, BRETH, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लॉट को क्या लेट कर लो, यहाँ से x मीटर, ठीक है, यहाँ से x मीटर आप क्या कर लो, प्लॉट को यहाँ पे उसकी ब्रेथ को आप x से डिनोट कर लो, ठीक है। देन तब क्या हो जाएगा अपने पास, ऑटोमेटिक हो जाएगी, देन लेंथ, LENGTH, लेंथ इक्वल टू, तो लेंथ अपने आप हो जाएगी क्या, इसके जो चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा,
ठीक है, अपने आप ही बन गई, ये कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस हमें माननी थी सर चौड़ाई को, जिसको हमने मान लिया। और चौड़ाई को मानते ही सर अपने पास क्या निकल करके आ गई, लेंथ निकल करके आ गई। अच्छा यहाँ पे देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बन गई है, यहाँ पे है ना अपने पास ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बढ़िया आप गिवन लिखो अपने पास। सर अपने पास गिवन है क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगुलर प्लॉट कह लो, वो गिवन है अपने पास 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास एरिया गिवन है। अच्छा एरिया गिवन है तो सर यहाँ पे अपने पास ना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ यहाँ पे सर अपने पास कितनी दे रखी है, 2x + 1, और मल्टीप्लाई में ब्रेथ की वैल्यू सर हमने x लेट कर ली थी, ये कितनी दे रखी है, 528 दे रखी है। ओके, ये होने के बाद ध्यान से देखो तो 2x + 1 और मल्टीप्लाई में x, ये हो जाएगा 2x² प्लस में x इक्वल टू में 528। अब 528 को इधर ले आओ तो 2x² प्लस में x माइनस में 528 इक्वल टू में 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे लो। ठीक है, या फिर फर्स्ट भी क्या, यहाँ से तो क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वैसे तो है ना इन क्वेश्चनों में इतना ही दे रखा था कि रिप्रेजेंट करिए सिचुएशन को किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और यहाँ पे हमने है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कर दी है, कन्वर्ट कर दी है। ठीक है, लेकिन अब ये है ना अगर थोड़ा और आगे पूछ ले, जैसे ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया और ये कह दे कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी आप निकाल करके दिखाओ, तब आप कैसे निकालोगे, तब आप है ना सिंपल इसके फैक्टर्स बना करके और फिर निकालोगे। ठीक है, एक बार मैं ये इरेज कर देता हूं इस साइड वाला, अगर आपके में आ भी जाए कि है ना नहीं हमें तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी निकालो, ठीक है, तब कैसे निकालेंगे सर, एक बार वो भी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। सर यहां तक तो हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया और x इज द रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ब्रेथ। ठीक है, यानी कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां से ना ध्यान से देखो 528 और ये 2 है। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई होती है आपस में। ठीक है, 28 दूनी 56 और ये 5 10। ठीक है, यानी कि 1056। ठीक है, 1056 यहाँ पे क्या आएगी, इसके हमें क्या बनाने, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। फिर बाय स्प्लिटिंग मेथड से देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आती है। ये हमने है ना उस चैप्टर में करवाए थे ना सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या करना है सर, यहाँ से 2 से जब करेंगे 528 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर देंगे, ये कितने पर चला है, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं 1 और 3 और ये 2। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं 2 6 12, 1 2 6 12, फिर 2 से कर लेते हैं। ठीक है, अब 3 से कर लेते हैं, फिर 11 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 11 3 33 और ये देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 33। ठीक है, यहाँ से 2 वैल्यू निकल करके आएंगे अपने पास, क्या, 32 और 33। ठीक है, अब ध्यान से देखो 32 और 33 को ऐसे तरीके से लगाना है कि उनको है ना प्लस करें, तब तो प्लस ऑफ x निकल करके आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ऑफ 528 निकल करके आए। तो बन जाएगा सर ये 2x² है, यहां से क्या कर लो आप, प्लस ऑफ 33x और माइनस ऑफ 32x कर लो। ठीक है, और माइनस ऑफ 528 इक्वल टू में 0 यहाँ से। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो प्लस ऑफ 33 और माइनस ऑफ 32, एक बच गया, वो भी किसका बच गया, प्लस, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 1056। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद अब क्या करेंगे सर, यहाँ से कुछ नहीं, बस यहाँ से ना आप x को कॉमन ले लो, तो x को कॉमन लोगे तो 2x प्लस में 33 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप माइनस ऑफ 16 को कॉमन लोगे तो 16 दूनी 32, 2x, और ये करोगे तो 16 32 16 3 48, 16 3 48। ठीक है, 48 और 4 16 3 48 33। ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से देखो ये दोनों सेम आ गए, प्लस आएगा यहाँ पे, ये दोनों सेम आ गए और सेम ही आने चाहिए थे। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे कर सकते हो x माइनस 16 और 2x प्लस में 33 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से है ना शायद वैल्यू नजर आ रही होगी आपको, एक बार मैं देख लेता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे चला गया, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। ठीक है, इधर देखो यहाँ से है ना 2 वैल्यू निकल करके आई है अपने पास, एक तो x इक्वल टू में यानी कि x माइनस 16 इक्वल टू में 0, और दूसरी है 2x प्लस में 33 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई और यहाँ से
-33/2। ठीक है, नेगेटिव में हम यहाँ पे है ना कोई मेजरमेंट नहीं लेंगे लेंथ और ब्रेथ की। यहाँ पे क्या होगा, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 16 हो जाएगी। ठीक है, अब 16 क्या थे अपने पास सर, यहाँ पे ब्रेथ थी अपने पास। ठीक है, तो BREADTH, ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 मीटर हो जाएगी। और लेंथ कितनी हो जाएगी, LENGTH, लेंथ की वैल्यू हो जाएगी सर 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 16 आई है और +1 यानी कि 16 दूनी 32 प्लस में 1 यानी कि 33 मीटर। ठीक है, यहाँ से x और y की वैल्यू निकल करके अपने पास आ गई है। तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चनों में है ना, मतलब अगर 2 नंबर में आ जाए तो आप बस इतना ही करो इसको यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि क्या बनानी है, इस इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना होता है। ठीक है, और फिर भी अगर आपसे आगे पूछ ले, सपोज करें 5 नंबर में आ गया कि हमें तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी निकाल करके दो, तब क्या करना है, फिर आपको है ना इस तरीके से आगे और सोल्व करके और आप 5 में से 5 पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो ये था अपने पास फर्स्ट का पहला पार्ट अपने पास। ये होने के बाद बच्चों अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर फिर भी आपको दिक्कत लगे तो आप बिल्कुल बता दीजिए, बेझिझक बेधड़क जो भी है। ठीक है, हमसे बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं सर, 1 2 3 4 5 होते हैं, लेकिन इसने कॉन्जुगेटिव कह दिया, क्या पता वो 12 13 हो, 15 16 हो, 18 20 18 19 हो। ठीक है, कहने का मतलब कॉन्जुगेटिव है सर, लगातार है। अगर 15 है तो दूसरा 16 होगा सर, अगर एक 21 है तो दूसरा 22 होगा, कॉन्जुगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्जुगेटिव का मतलब सर क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर बी। हमने क्या लेट कर लिया, यहां से ना एक x लेट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट कर लिए, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। अब कह रहा कि इनकी जो प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर की जो प्रोडक्ट है वो 306 है बच्चों। क्या है, 306 है, यानी कि 306 है। तो हमें वो पॉजिटिव इंटीजर बताने की कौन कौन से, चलो देखते हैं। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² + x, ये प्लस का ये इधर आके -306 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चलो इतना बन गया सर। अब क्या करेंगे, हम 306 के फैक्टर बना करके देखेंगे कि ऐसा कौन सा कि मल्टीप्लाई करे तो ये आए और प्लस माइनस करे तो ये आए। चलो करते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 पंचे और ये 2 तिये 6। हाँ ठीक है, अब 153, 5 और 3 8 और 1 9, 3 से कट जाए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, और किससे काट दें इसको फिर 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 2 3 7 21। ठीक है, ओके 17 और 17 1 जा। ठीक है, ये हो गया 3 3 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, 18 और 17 अपने पास आ गए यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 और यहाँ से 2 3 7 1 17। ठीक है, यानी कि 17 और 18, और 17 और 18 की जब मल्टीप्लाई करते हो तब क्या आता है अपने पास 306 आता है। ठीक है, यहां से क्या करोगे अब सर, इनको अरेंज करने हैं। x² प्लस में मैं क्या ले लेता हूँ 18x ले लेता हूँ और माइनस में 17x ले लेता हूँ। ये माइनस में 306 इक्वल टू में 0 है। अब ध्यान से देखो, प्लस में 18x माइनस में 17x, जब इनको प्लस करूंगा तो प्लस ऑफ x नहीं आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अपने पास 306 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप x को कॉमन लोगे तो x + 18 बच जाएगा। यहाँ से माइनस ऑफ 17 कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से x प्लस में 17 दूनी तो 34 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम बचे कितने अपने पास 3 13 बचे। ठीक है, 136 8। ठीक है, 17 8 136। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखो ये दोनों सेम आ गए तो आप लिखोगे x - 17, एक फैक्टर आया और दूसरा x + 18 ये दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, x की 17 और x की -18। अब यहाँ पे देखो -18, आप इसको क्या करोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, क्यों कर दोगे सर, यहाँ पे क्योंकि अपने पास पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी यहाँ पे सर, प्रोमिस हुई थी किस चीज का सर, पॉजिटिव इंटीजर का। लेकिन यहाँ पे तो सर नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर ये नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है 17। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों,
यहाँ पे 17 और 17 प्लस 1 यानी कि 18, ये दो इंटीजर आ जाएंगे जो कि कॉन्जुगेटिव होंगे अपने पास, जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट अरे भैया थर्ड क्वेश्चन जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, भूख भी लग रही है, फिर खाना भी खाना है ना। 13, अब देखो 13 क्या कह रहा है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। बिल्कुल होगी, बड़ी होगी। अब आपकी मम्मी है, आपसे ये तो है नहीं कि छोटी होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं सर मेरी मम्मी मेरे से छोटी है सर, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता सर। मेरी मम्मी क्या मेरे से बड़ी है, और कितनी बड़ी है, इसमें क्वेश्चन में लिख रखा कि 26 साल बड़ी है। ठीक है, और फिर कह रहा कि उनकी जो प्रोडक्ट है उनकी एज का, चलो तब तक हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट रोहन की मम्मी है ना, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं बच्चों, एक्स ईयर मान लेते हैं कि वो एक्स साल का है। ठीक है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर, MOTHER। ठीक है, रोहन की जो मम्मी की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, अगर रोहन जितने साल का है ना उससे 26 साल बड़ी है, तो जितने साल का है उससे 26 साल तो इंक्रीज कर दो सर, 26 साल तो बड़ी होनी होनी है। ये किस किस एज आ गई, ये आ गई सर अपने पास किसकी एज आ गई, रोहन की मम्मी की एज आ गई। ठीक है, अच्छा रोहन की मम्मी की एज आ गई सर, ओके मान गए, बात समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इनकी एज का प्रोडक्ट कर दो इसकी एज का, और मल्टीप्लाई x प्लस 26 इसकी एज का। ठीक है, इनकी जो एज का प्रोडक्ट है देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल बाद का है। ठीक है, 3 साल बाद का, तो सर इसकी एज भी 3 साल बढ़ेगी और इसकी एज भी 3 साल बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया। देखो आज से 3 साल बाद मेरी एज, देखो मेरी एज 24 है, 3 साल बाद 4 और 3 साल 27 साल का हो जाऊंगा मैं। ठीक है, अगर मेरी साल आज के दिन सपोज करो 20 है, तो 3 साल बाद में 23 का हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा सर, क्योंकि 3 साल बाद की कहानी बात कर रहे हो आप, 3 साल बाद क्या होगा, तो सेम रोहन की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी और उसकी मम्मी की भी एज 3 साल बढ़ेगी, है ना। बात समझ रहे हो ना, यहाँ पे 3 साल बाद की कहानी रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं, 3 साल बाद की कहानी को ये बता रहा है। और बाद में फिर इसने क्या कहा है कि इनकी जो एज का प्रोडक्ट है 3 साल बाद, वो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगी। यहां से आप क्या निकालो, रोहन की परसेंटेज निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है सर, देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है अपने पास। सर ये हो जाएगा x प्लस में 26 और 3 29 हो जाएगा सर ये। ठीक है, 6 और 3 बिल्कुल 360 ये आ जाएगा अपने पास। अब क्या करो सर, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। x को इससे करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो 29x आ जाएगा, इसके इससे करोगे तो प्लस में 3x आ जाएगा, इसके इससे करोगे तो प्लस में 29, और ये अपने पास किससे 3 से मल्टीप्लाई होगा 87 है ना, 87 अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, 9 30 27 2 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, इक्वल टू में 360। ओके, अच्छा ये आने के बाद सर इनको ऐड करो, क्योंकि ये सर सिमिलर से लग रहे हैं हमें, इनको क्यों रोके, 29 और 3 अपने पास 32 बच गए सर, 32x। ठीक है, यहाँ से प्लस में 87 है ही सर, ये 360 है, इधर आके माइनस कर दो सर, इक्वल टू में 0 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, और ये सर इसमें से जब माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, ये बचे सर 5, और 15 में से 8 गया अपने पास 2 5 6 7 7 बच गए, ये अपने पास 3 की जगह 2 बच जाएगा। ओके, और माइनस में बचेगा इक्वल टू में 0। ठीक है, ये आ गया अपने पास, ले देकर कहानी। अब देखो 273 के अब फैक्टर बनाने हैं हमें, और फिर देखना है बाय स्प्लिटिंग मेथड से कि एज क्या आती है। वैसे तो यहाँ तक ये क्वेश्चन, लेकिन आगे पूछ ले कि हमें तो प्रेजेंट एज रोहन और उसकी मम्मी की बताओ क्या है, तो फिर देखो कैसे करेंगे। 273 के ना आप फैक्टर निकालो, 7 और 3 10 2 12, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, 3 निम 27 और 3 एकम 3,
ठीक है, 13 13 7 91 है ना, 13 7 91, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, 7 चौदह 7 21, ठीक है, और 21 और 13, ठीक है, इनको करते हैं तो 3 और 1 नहीं, ये तो नहीं होगा सर, 34 नहीं होगा। अच्छा, 13 24 13 13 13 39 और 7, 7 8 9, हाँ 32, हाँ ये बन गए, ठीक है, 13 39 और 7, 39 और 7, ठीक है, 39 और 7 ऐसे फैक्टर बन गए इसके कि इनको है ना हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं सर। देखो ध्यान से, एक्स स्क्र अपने पास 39 और 7 आया है, और आप करोगे प्लस में 39x और माइनस ऑफ 7x और माइनस ऑफ 273 इक्वल टू में 0। ध्यान से देखो, जब 39 में से 7 को जब माइनस कर देंगे तो बचेगा 32, और वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की वैल्यू हमने क्या ले ली है, बड़ी ले ली है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे अब सर, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 39 बच जाएगा, और माइनस में जब 7 कॉमन ले लेंगे तो x ये प्लस में, और 7 21, ठीक है, बचे कितने 6, 7 63 39 इक्वल टू में 0। यहाँ से सर एक तो x माइनस 7 आया और एक आया x प्लस में 39 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ पे इतना आने के बाद फिर हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सर हमें करना पड़ेगा, कहाँ रख दिया मैंने इरेजर, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को। यहाँ से देखो इसको, तो यहाँ से है ना x की वैल्यू एक तो 7 आएगी और x की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 39, तो एज है ना यहाँ पे नेगेटिव में नहीं करेंगे हम, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से क्या लेंगे, x की वैल्यू 7 लेंगे, ठीक है, तो 7 लेते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहन की प्रेजेंट एज 7 हो जाएगी और उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, इसमें 26 में 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 33, ठीक है, 6 6 12 13, हाँ ठीक है 33। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास रोहन की एज आ जाएगी और उसकी मम्मी की एज आ जाएगी, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी कि सर ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात हुई है तो कुछ करो सर, इसका ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, बस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, बस आप ना ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और फिर भी आपको ये लगे कि है ना इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता देना, ठीक है। तो है ना, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन हो गया अपने पास, थर्ड के बाद क्या करेंगे हम करेंगे फोर्थ, ठीक है। अब करेंगे हम 4, और 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन को देखते हैं अब क्या कह रहा है ये ऐसा 4 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। देखो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार लैंग्वेज को समझो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एक ट्रेन है ना वो ट्रेवल्स करती है ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर कवर करती है कुछ अपनी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर, अगर है ना स्पीड क्या है 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी जाए, ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। देखो ध्यान से देखो, एक बार इस चीज को समझो। सपोज करो ए पॉइंट से एक ट्रेन चलती है और बी पॉइंट तक पहुंचती है। देखो एक बार क्वेश्चन को पकड़ो, लैंग्वेज को समझो। एक ट्रेन है सर, ए पॉइंट से चलती है और बी पॉइंट तक पहुंचती है। ए से बी तक जो किलोमीटर है वो है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर दे रखा, ठीक है। इतनी डिस्टेंस वो कवर करती है अपनी कुछ स्पीड से, स्पीड नहीं पता क्या है, ठीक है, उस स्पीड को नहीं पता तो वो हम लेट करेंगे क्योंकि स्पीड तो दे नहीं रखी। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए, कितनी, जो भी स्पीड थी, सपोज करो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, और अब उसमें है ना 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, यानी कि अब वो 92 के हिसाब से चल रही है, कितने 92 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कम कर दी उसकी स्पीड। तो कम कर दी तो टाइम ये बताओ ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो आप कहोगे सर अगर है ना स्पीड ज्यादा तेज हो तो टाइम बिल्कुल कम लगता है, और है ना यहाँ पे स्पीड क्या कर दी हमने, कम कर दी, स्पीड क्या कर दी हमने, कम कर दी। तो कहने का मतलब सर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। सर स्पीड कम है
कम कर दी जाए तो टाइम ज्यादा ही लगेगा, ऐसे तो है नहीं। हाँ, अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लग सकता है, लेकिन यहाँ स्पीड को कम कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, और फिर आगे सुनो, ये कह दिया कि है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आ गई ना वही बात, क्या आ गई कि अगर स्पीड कम कर दी जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटे ज्यादा लगेगा, इसने ये बात कह दी। ठीक है, फिर कह रहा कि है ना, हमें ना ट्रेन की स्पीड बताओ कि कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब इस बात को समझो, यहां से है ना हमें स्पीड नहीं पता, तो उसी को लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर हावर। ध्यान से देखो, मैंने किलोमीटर पर हावर लगाया है, क्यों लगाया है, क्योंकि सर ये स्पीड है, क्या है, ट्रेन की स्पीड है। अब ध्यान से देखो, यहां से है ना हमें एक चीज का पता है सर, क्या पता है कि डिस्टेंस छोड़ो, आप स्पीड ही बताओ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, होता है या नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्पीड की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ से मैंने एक्सलेट कर लिया है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 480 दे रखा है, टाइम सर नहीं पता, टाइम कितना है, बस उसने ये बता दिया कि अगर कम कर दी जाए स्पीड तो 3 घंटे फालतू लेती है, लेकिन अभी के लिए क्या करो, टाइम कुछ नहीं है सर, टाइम की जगह टाइम ही रख लो, ये बना लो आप फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, अगर स्पीड कम कर दी जाए, अगर स्पीड एक्स है, सपोज स्पीड उसमें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी कि अगर सपोज करो यहाँ 100 था और 8 कम कर दिए तो 92 ही बचे, इसी में से तो घटा रहे हैं हम x में से, तो x में से क्या कर देंगे हम, 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, स्पीड कम कर देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, 480 अपॉन में जो टाइम था, अब टाइम भी कितना बढ़ जाएगा बच्चों, प्लस में 3 घंटे बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, टाइम भी 3 घंटे बढ़ जाएगा। देखो, टाइम पहले इतना था, सपोज करो 480 किलोमीटर कवर करने में उसे लगता है 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब क्या लगेगा, 3 घंटे और बढ़ा दिए, तो 3 घंटे किस में बढ़ाएंगे हम, 5 घंटे में तो बढ़ाएंगे, 5 और 3 8। तो यहाँ पे सपोज कर रखा मैंने, टाइम की जगह क्या ले लिया मैंने, टाइम ले लिया, टी यहाँ पे डिनोट कर दिया, और टी प्लस में 3, ये क्या कर लेते हैं हम, टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कि 3 घंटे ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि टाइम में तो कुछ ना कुछ हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास सेकंड कंडीशन बन जाएगी। इसको करने के लिए बच्चों 2 मेथड हैं, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको। पहला मेथड तो ये सपोज कर लो कि सर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन की निकालनी है, तो इसका मतलब टाइम से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप क्या कर दो, इस पहली इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, देखो पहले इक्वेशन से मैं टी की अगर वैल्यू निकालूं तो t इस तरफ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो 480 अपॉन में x लिख सकता हूं यहाँ पे, और जो ये t की जो वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ पे पूरी की पूरी x में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन, और यहाँ से हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, जो ये t की वैल्यू है इसको किस में पुट कर देता हूँ, सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से x माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन में t की जगह 480 अपॉन में x और प्लस में 3, ऐसे पुट कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे ये पुट हुआ, फिर आगे देखो ध्यान से, इधर लिख रहा हूं मैं, आगे कैसे करेंगे सर, यहां से फिर है ना हम कर देंगे कि x माइनस 8 इक्वल टू में 480, और नीचे अपने पास 480 प्लस में ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, एलसीएम लेके ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अच्छा, नीचे डिवाइड में x है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये होने के बाद सर हम क्या करेंगे, सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 480 प्लस में 3x की मल्टीप्लाई x माइनस 8 से, और इधर है 480x। ठीक है, अच्छा इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 480 को इससे करेंगे तो बच्चों यहाँ से 480x आ गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 480 मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा। ठीक है, इसकी इससे करेंगे तो प्लस में 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसके इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस में 8×3 = 24x आ जाएगा और इधर से 480x है। अच्छा 480x से 480x कट जाएगा क्योंकि सर ये प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो ये इक्वल टू से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर क्या बच गया, इधर बच गया सर 3x² माइनस में 24x और यहाँ माइनस में 480 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू में 0, ये बच गया। सभी से क्या कर लो आप, 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास x² माइनस में 3×8 = 24 यानी कि 8x और ये अपने पास 3 एकम 3, 3 6 18, 160 गुणा में 8, ठीक है, इक्वल टू में 0। यहाँ से x² माइनस 8x और 16 8 128, ठीक है, और एक 0 इक्वल टू में 0, यानी कि 3 जो मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड 0 अपॉन डिवाइड समथिंग कुछ, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई और यहां से क्या आ जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका तो बच्चों ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो समझ में आया ये वाला मेथड, ये वाला मेथड थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा लेकिन आप ध्यान से समझोगे इसको तो बिल्कुल सिंपल है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक दूसरा मेथड भी आता है इसका, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम दूसरा मेथड ये है बच्चों, सपोज करो ये वाली जो ये है, सपोज क्या मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ अपना फाइनल आंसर, ये आया है 8x और माइनस 1280, ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ठीक है, दोनों माइनस में आई है अपने पास वैल्यू, ठीक है, सही है बिल्कुल। दिस वन माइनस दिस प्लस ऑफ दिस और ये माइनस ऑफ दिस, ठीक है, ओके। अपने पास ये आया है, मैंने एक बार इसको ऊपर लिख दिया है, ठीक है यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद है ना हम करेंगे एक बार दूसरे मेथड से, ठीक है। दूसरे मेथड से है ना बस कुछ नहीं, यहाँ पे इतना हम एक बार इरेज कर रहे हैं, ठीक है, एक बार इतना इतना क्या कर रहे हैं हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, ये भी इरेज, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ओके। अब ध्यान से देखो, सेकंड मेथड ये कहता है, सेकंड मेथड ये कहता है कि आपको है ना फाइंड करनी है वैल्यू स्पीड की, तो आप है ना इसको वैल्यू को लेके आओ x में, ठीक है, ना कि t में। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से आप है ना वैल्यू तो चलो x में है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे है ना इस t की वैल्यू निकाल के लेके आओगे तो सर आपको पता चलेगा कि है ना यहाँ से है ना t को हम क्या लिख सकते हैं, 480 डिवाइड में x लिख सकते हैं। और इस सेकंड से पता चलेगा सर यहाँ से जो t+3 है क्या है, t+3, तो t+3 को तो मैं इस तरफ ले आता हूं और 480 डिवाइड में x-8 को मैं नीचे ले आता हूं। ध्यान से देखो t+3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा और ये जो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान से देखो ये मैंने इक्वेशन बना ली है इसी तरीके से, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको पता चलेगा कि सर ध्यान से देखो हमें t को हटाना है। अब t को हटाने के लिए क्या करना होगा, सर इस वाले इक्वेशन में से क्या कर दो आप, ये माइनस कर दो, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कैसे सर, ये जो इक्वेशन है देखो t+3 इसमें से आप इसको माइनस कर दो, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में सपोज करो ये बन गई अपने पास, अब ये सपोज करो ये 1 बन गई और ये 2 है, ठीक है, यानी कि इसको है ना ऐसे चेंज कर दिया मैंने। अब इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, ठीक है। आप है ना सेकंड और फिर -1 कर रहे हो, ठीक है, सेकंड -1 कर रहे हो, तो t+3 माइनस ऑफ t और इक्वल टू में सर 480 डिवाइड में x-8, इसमें से भी ये क्या माइनस हो जाएगा 480 अपॉन में x-, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ से t और t कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सर ये माइनस का था ये प्लस का था, ठीक है, और यहाँ पे ओनली क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 3। अच्छा यहाँ से क्या करो सर, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे x और x-8 का, यहाँ से 480x आ जाएगा और यहाँ से 480 मल्टीप्लाई x-8 आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद अब क्या होगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दो x और x-8 से, और इधर क्या है 480x माइनस में 480 और x-8, ठीक है, इतना आया है अपने पास, ठीक है। ये सोल्व करते ही देख लेना वो की वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं ना यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ,
एक बार इनको इरेज करके, ठीक है, इनको इरेज करके मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 3x को जब x माइनस एट से मल्टीप्लाई करोगे तब आप कहोगे सर 3x स्क्वायर, और माइनस एट की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में अपने पास 480x आया, माइनस में जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 480x ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 480 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 24x, और जो ये प्लस का है इधर आके माइनस में 480 मल्टीप्लाई 8 वाला यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से भी आप 3 को कॉमन लोगे तो x स्क्वायर 3 8 24, ठीक है, और ये वही क्या 16 16 8 128, वही बात आ गई ना, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 16 8 128, यानी कि अपने पास ये वाली वैल्यू वो वाली है जो अपने यहाँ लिखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस में 1280 इक्वल टू 0 वाले, ठीक है। यानी कि दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी, और मेथड चाहे कोई भी करो, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमें टाइम का आंसर नहीं चाहिए, हमें निकालना था सर स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो हमें एक्स में वैल्यू लेकर के आनी है। और अगर आप कहो कि सर यहाँ पे है ना इसको भी क्यों छोड़ दे, इसकी भी वैल्यू हम स्पीड निकाल ही देते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए देखो 1280 के हमें क्या बनाने होंगे, फैक्टर बनाने होंगे। तो 1280 के क्या बनेंगे, 2 6 12 2 चौके 8, ठीक है, 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से 18 दूनी 32, ठीक है, 180, निम्न यानी कि 90 45, ठीक है। 45 को 5 से कर लेते हैं ना, 5 और 4 9, ऐसे 3 से कर लेते हैं, 3 एकम और 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ से 5 दिए 15 और 3 एकम 3, ठीक है, ये बन गए अपने पास। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करें तो अपने पास ये आया, तो 5 दिए 15 15 दिए 45, ठीक है, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 और 5 दिए 15 दिए 45, ठीक है, 45, और हम इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो अपने पास ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये वाले तो अपने पास आंसर होगा नहीं कि अपने पास 8 बच जाए। आप ये करो 5 दिए 15 और 15 दूनी 30, और 30 और अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 32 16 30 48, हाँ 30 और 48, ठीक है। 30 और 48 नहीं, 30 और 48 भी नहीं बनेगा अपने पास। अपने पास एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 5 और 3 यहाँ से बन जाएंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ठीक है। 5 3 15 और 15 30 15 30 45, ठीक है। 32 और 45, 8 और 5 13, ठीक है। तो 32 45 तो बिल्कुल नहीं बन रहे अपने पास, तो 5 3 15 और 15 दूनी 30, 15 15 दूनी 30 15 30 45 45, ठीक है, और 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ये भी नहीं बन रहे, इसके तो फैक्टर ही नहीं बन रहे 1280 के। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार क्या मिस्टेक आ गई है यहाँ पे। 1280 को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12 2 चौके 8 0, ठीक है, 2 3 6 2 दूनी 4, ठीक है, और 18 दूनी 32 180, 2 निम 18, ठीक है। 2 से करें तो 45, 3 से करें तो 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, ठीक है। 5 दिए 15 और 15 ये सपोज का 5 दिए 15 और 35 15 दिए 45 45, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। 32 और 45, 8 और 5 13, ये बन नहीं रहे, और 32 अगर मैं ऐसे करूँ 3 दूनी 6 5 3 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। एक तो 30 लिख लो, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 दूनी 48, तब भी अपने पास नहीं बन रहे। एक मिनट रुको, हाँ बच्चों हमारा ना यहाँ पे मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, बस कुछ मिस्टेक ऐसी होती हैं जो बार बार करने पर भी मिलती नहीं है ना। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, है ना। तो यहाँ से 180 नहीं,
160 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे 160, थोड़ी सी मिस्टेक और क्वेश्चन फिर मिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से फिर 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8, फिर 20, फिर 10, फिर 2 पंजे और 5 एकम, ठीक है। 5 दूनी 10, दूनी 20 और 20 दूनी 40, एक तो 40 हो जाएगा और 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। अपने पास 40 और 32, ठीक है। 40 और 32 क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर्स आ जाएंगे आगे सोल्व करने के लिए। जैसे ही हम आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस ऑफ 40 ले लेंगे 40x, और प्लस ऑफ क्या कर लेंगे 32x ले लेंगे, ठीक है। माइनस में 1280 इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ से जब x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बन जाएगा। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से 32 को प्लस ऑफ 32 कॉमन ले लो तो x माइनस में जब 32 से करेंगे तब ये 40 पर ही जाएगा, ठीक है। और 4 पर, हाँ 40 पर ही जाएगा इक्वल टू में 0। यहाँ से अपने पास x प्लस 32 आ जाएगा और एक आ जाएगा x माइनस में 40। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा सर अपने पास x प्लस 32 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 40 इक्वल टू में 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू माइनस ऑफ 32 आ जाएगी और यहाँ से एक x की वैल्यू 40 आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं जाती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बैक गियर डाल करके और नेगेटिव में, वो भी क्या होगी पॉजिटिव में होगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 40 आ जाएगी, यानी कि जो स्पीड हमने मानी थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, वो चल रही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है बच्चों। और यहाँ पे अपने पास ना अब होते हैं अपने पास इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों 4.2 एक्सरसाइज। और 4.2 भी है ना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। उसमें भी फैक्टर्स बनाकर और फिर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बस यही है कि गलती कम से कम करो। कई बार मैथ्स में ऐसा ही हो जाता है बच्चों की, है ना, गलती होने के बाद फिर हमें वो गलती नजर नहीं आती, ठीक है। लेकिन वो देखनी भी बहुत जरूरी है अपने को, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें हुआ था, ठीक है। अब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार हम देखो वही दोहरा रहे थे चीजों को, तो कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से सीखते हैं, गलतियां हर किसी से होती है। बस क्या रहना है, शांति बनाए रखो हर हाल में, क्या नहीं होना, आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। हमेशा स्माइल रखो फेस पर और ये रखो कि चिंता की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कौन सा हमारी गर्दन कट जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये अपने पास क्या आ गया है, इस क्वेश्चन को देखो मैंने दो तरीकों से बताए थे और दोनों तरीके से अपने पास इक्वेशन क्या बनी थी, सेम बनी थी। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर द बोथ आर सेम इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों तरीके से करवा दिया। और इसको जब आगे सोल्व करते हैं तब बाय स्प्लिटिंग मेथड का ध्यान रखना आप, ठीक है। और ठीक है बच्चों, इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।